जय हिंद मित्रों। बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि सर हमको कोरस कमांडो बनना है। तो देखिए, कोरस कमांडो बनने के लिए आपको बहुत कठोर मेहनत की आवश्यकता होती है, जिसमें सिलेक्शन पाने के लिए सर्वप्रथम आपको रेलवे सुरक्षा बल में भर्ती होना पड़ेगा। रेलवे सुरक्षा बल में भर्ती होने के लिए सर्वप्रथम अभी जो वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी में जितने भी सिलेक्ट अभ्यर्थी होंगे, जैसे कि रिटन एग्जामिनेशन जो पास करेंगे, रिटन एग्जामिनेशन पास करने के बाद उनका होगा फिजिकल एग्जामिनेशन। जो फिजिकल एग्जामिनेशन को पास करेंगे उनका होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट करने के बाद जो स्वस्थ पाए जाएंगे और कट ऑफ के अंदर आएंगे, मेरिट के अंदर आएंगे, उन अभ्यर्थियों में से चयनित किए जाएंगे जितने की वैकेंसी है। उन सारे अभ्यर्थियों को लेके आपकी सिलेक्शन की जाएगी। सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी बेसिक ट्रेनिंग शुरू होगी। बेसिक ट्रेनिंग होने के बाद आपको जैसे ही 6 महीने पूर्ण होते हैं, 24 सप्ताह, उसी टाइम पे आपकी सारी परफॉर्मेंस देखी जाती है। 6 महीने के अंदर आपका क्या रहा, 1600 मीटर की रनिंग कैसी किए, रिटन एग्जामिनेशन कैसे किए, फिर आपका जितने बार टेस्ट होते हैं ट्रेनिंग के दौरान, सारे टेस्टों के नंबर देखे जाते हैं कि इसका परफॉर्मेंस, उसके आधार पे ही आउटडोर बेस्ड, इनडोर बेस्ड, ऑलराउंडर बेस्ड चुने जाते हैं ट्रेनिंग के दौरान। तो जो आउटडोर बेस्ड होते हैं जो बंदे, और इंडोर बेस्ड ऑलराउंडर जो बेस्ट बनते हैं, उन सब अभ्यर्थियों को एक अलग लिस्ट बना कर रखी जाती है, जिनके अच्छे मार्क्स वगैरह हैं हर चीज़ में उनको। उसके बाद से आपको बहुत सारे कमांडो कोर्स हैं जिनको कराया जाता है। नॉर्मली कमांडो कोर्स में कमांडो कोर्स तो सबको ही करना है, जितने भी फोर्स के मेंबर्स भर्ती होते हैं उनको कमांडो कोर्स से गुजरना ही पड़ता है। कमांडो कोर्स करने के बाद कोई आदमी NSG में चले जाता है डेपुटेशन पे। उसके बाद आपका जो ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग पार करने के बाद CIZW हुआ, जंगल वार, बहुत सारे ट्रेनिंग हैं। ये सब ट्रेनिंग करने के बाद आपको फिर से एक टेस्ट ली जाएगी, जो टेस्ट बहुत हार्ड होता है। उस टेस्ट में जो बंदे पास होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं, उनको फिर से ट्रेनिंग कराई जाती है कोरस कमांडो की। उस कोरस कमांडो में भी बहुत सारे टेस्ट, परीक्षा पास करनी पड़ती है। पास करने के बाद आपको कोरस के लिए सेलेक्ट की जाती है। उसके बाद कोरस का जो यूनिट बनी हुई है, उस यूनिट में भेज दी जाएगी। आप वहाँ पे जब जाएंगे, फिर आपकी वहाँ पे कोरस के अंदर क्या ड्यूटी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको फिर से लर्निंग कराई जाएगी। जो पहले से कोरस कमांडो वहाँ पे बैठे हुए हैं, उन सारे कोरस कमांडो के साथ में आपको मिलाया जाएगा और फिर से दोबारा ट्रेनिंग नहीं, मतलब लर्निंग कहा जाएगा। फिर से सारे बीट के बारे में, आपको वहाँ के ड्यूटीज़ के बारे में, वहाँ के इलाके के बारे में अवगत कराया जाएगा। सब कुछ आप जानने के बाद फिर आपको वहाँ का ड्यूटी शेड्यूल समझाया जाएगा। फिर आपको वहाँ पे ड्यूटी में तैनात किया जाएगा। देखिए, कोरस कमांडो बहुत अच्छी कमांडो, बहुत सशक्त है, जो कि किसी भी मुसीबत के सामने चट्टान बन के खड़ी हो जाती है। रेलवे सुरक्षा बल का एक ऐसा ही एक कमांडो है जिस कमांडो का तुलना नहीं किया जा सकता है, जिसको किसी भी प्रकार का सुरक्षा का दायित्व दे दीजिए, बखूबी बहुत अच्छे तरीके से उसकी सुरक्षा का दायित्व निभाते हैं और सुरक्षा देते हैं। ये विशेष करके आतंकी, माओवादी, नक्सलवादी, ये सब इलाकों में रखे जाते हैं, क्योंकि इनकी विशेष ट्रेनिंग जो हुई है इन्हीं सब से निपटारा करने के लिए कराई गई है, जो कि हमारे रेल की संपत्ति, रेलवे यात्री की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। जो कि कहीं भी जहाँ मतलब बहुत डेंजरस जगह है, रेड इलाका है, वहाँ पे इन लोगों की तैनाती की जाती है तथा सेफली हम यात्रियों को सुरक्षित करके उनके गंतव्य स्थानों तक पहुँचाने का चेष्टा करते हैं तथा यात्रियों के मन में, दिल में विश्वास पैदा करके रखते हैं कि हाँ, आप रेलवे के अंदर आए हैं, रेलवे का आरक्षण कराए हैं, टिकट किए हैं, तो आप एक सुरक्षित स्थान पे हैं। आपकी सुरक्षा की सारी दायित्व हमारे ऊपर है। हम आपको सुरक्षित स्थान तक, आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचाएंगे। देखिए, इतना करने के बाद वहीं ड्यूटी ख़त्म नहीं हो जाती है। ये तो यात्री के लिए हो गया। उसी प्रकार से आपकी रेल संपत्ति की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है। रेल लाइन से लेकर रेलवे ट्रैक, रेल संपत्ति में आपका ट्रेन बहुत सारे आते हैं। ये रेल की अदर्स बहुत सारे संपत्ति है, जो कि रेलवे के मतलब मशीनरी पार्ट्स पुर्जा
और बहुत सारे कल कारखानाएँ हैं जो रेल के, जिससे कि रेल की हर एक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करते हैं। उनकी भी देखभाल तथा सुरक्षा की दायित्व उनके ज़िम्मे है, तथा रेल कर्मचारियों का भी सुरक्षा वो लोग ही देता है उस इलाके में जहाँ पे वो लोग रहते हैं। उनका बहुत ही योगदान है हमारे रेल संचालन में, बहुत ही बड़ा योगदान है हमें उस इलाके में रेल चलाने में। तो हम लोग उनके आभार हैं, उनके आभार व्यक्त करते हैं कि भाई हमारे कोरस कमांडो हैं तो हमारा रेल संपत्ति तथा रेल यात्री, रेल कर्मचारी सुरक्षित है और सुरक्षित कार्य हो रहा है। जो कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अगर जो डाउट्स होता है या डर होता है, किसी भी प्रकार का कोई संशय होता है, बेहिचक आप कहिए, आपकी सेवा में वहाँ पे तत्पर मिलेंगे हमारे रेलवे सुरक्षा बल के कोरस कमांडो। जय हिंद दोस्तों। अगर जो अच्छी लगी हो कोरस कमांडो की हमारी बातें तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।